हम अभी नए नए इस मोक्ष मार्ग पे आए, अभी जिंदगी के 40 साल हमें और जीना है, किसी को 30 साल जीना है, किसी को 20 साल जीना है, किसी को 10 साल जीना है, हो सकता है किसी का 1 साल बचा हो। तो फिर महापुरुषों की वो बात भी दिमाग में रख लें कि बेटा अंत भला तो सब भला, कि जीवन भर मेरी दृष्टि दोष दृष्टि बनी रही, मेरे अंदर दोष भी बने रहे। भगवान गुरुदेव कहते हैं अंत भला तो सब भला। जीवन में जितने भी श्वासें बची हैं, जितने भी दिन बचे हैं, पर्याय के जितने क्षण बचे हैं, इसमें ही अगर मैं दोष दृष्टि से मुक्त हो जाऊं, मुझे संसार में किसी व्यक्ति के दोष नहीं देखना। पहले तो भगवान से ये प्रार्थना हो, बार 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 रोज पूजा करो। कभी मत बोलो कि भगवान धन दो, बस वो बोलो कि ऐसी दृष्टि दो जिसमें मुझे किसी का दोष दिखाई ना दे। फिर कभी जब साधना इसमें प्रवीण हो जाए तो भगवान से एक और प्रार्थना हो कि मेरे अंदर गुण बढ़ें या ना बढ़ें, मैं 2 प्रतिमा के व्रत ले पाऊं या ना ले पाऊं, मैं आरिका बन पाऊं या ना बन पाऊं, मैं मुनि बनूं या ना बन पाऊं, लेकिन मेरे अंदर उनके गुणों की ओर दृष्टि चली जाए, उनके अंदर क्या गुण हैं, ये दृष्टि मेरे अंदर पैदा हो भगवान। ये भी कितनी बड़ी बात है। और जो मैंने बीते हुए कल में वो बात कही थी, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, गुणम न शीलम न दया न क्षमा, वो बात भी यही कह रही थी बंधुओं कि विद्या नहीं है, तुमने परंपरा नहीं सिखाई, शत्रु मित्र के अंदर भेद करना नहीं सिखाया, क्रिया कर्ता कर्म की परिभाषा अपने पुत्र को नहीं सिखाई, दान देना नहीं सिखाया, विद्या नहीं सिखाई, ये गुण भी नहीं सिखाया कि बेटा घर के अंदर बार बार दोष की चर्चा नहीं करते, ये गुण नहीं सिखाया। और कालांतर में वो गुण दुर्गुण के साथ वो बच्चा मुनि बन गया। तो जो पूर्व में संस्कार लेकर के आया है उसका खेल यहां पद में बैठ करके भी तो करता है, यहां पर बैठ करके भी तो वो बुराई बुराई खेलता है। मां का कितना कर्तव्य बनता है कि ये बेटा इसका आने वाले कल में क्या लिखा है हमको नहीं पता, जब तक ये अपनी जिंदगी की कहानी खुद ना लिख ले तब तक इसको सारे सद्गुणों से सजाना हमारी जवाबदारी है। जिस दिन ये किसी कन्या के साथ विवाहित हो गया उसके बाद तो छोड़ देंगे, लेकिन क्या पता कल मुनि बन जाए, हमारा ही बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी बन जाए, व्रती बन जाए। अगर उस मार्ग में जाएगा और उस मार्ग में ये करेगा तो नाम हमारा खराब होगा। तो उसको वो गुण भी देना पड़ता है बंधुओं। माँ मात्र दूध नहीं पिलाती, दूध के साथ ऐसी शक्तियों का प्रदान भी अपने पुत्र को करती है कि खड़े होने के बाद जब वो विश्व में लोगों को आश्चर्यचकित करता है। पूज गुरुदेव के साथ अभी कभी जीवन में जाइए बंधु, अंतरंग से 22 साल मैं उनके साथ रहा। मैंने देखा जब कभी भी किसी ने भी गुरुदेव के सामने कुछ भी कहने की जुर्रत करी, आचार्य श्री जी ने हमेशा उसको समझाया, इसी के लिए आए थे क्या तुम मेरे पास? दूसरे की बुराई करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? और गुरुदेव बार बार एक ही सूत्र कहते हैं साधकों से कि देखो गृहस्थों को तो तत्वासु ताता की नहीं आता। महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं, योग वक्रता विषमवादनम चा शुभस्य नामना, अशुभ नाम कर्म का क्या कारण है? योगों की वक्रता और विषमवाद। विषमवाद क्या है? विषमवादन का मतलब विषमवाद करना, बहस करना नहीं। विषमवाद का मतलब है कि अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन में अन्यथा प्रवृत्ति करा देना। कर तो कुछ और रहा था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ कह दिया कि वो अपने श्रेय मार्ग से च्युत हो गया। तुमने कुछ ऐसा कह दिया कि दो के बीच की मित्रता टूट गई। तुमने तोड़ी तो तोड़ी अपने हृदय से, तुमने दूसरे को भी तोड़वा दी। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। ये कसाय के खेल ने मोक्ष मार्ग बर्बाद करके रखा है लोगों का। लोग सम्यक ज्ञानी बनना चाहते हैं, ज्ञान की परिभाषा अंतरंग में उतारना नहीं चाहते। ग्रंथ तो पढ़ना चाहते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब उनसे बोला जाए कि भैया
इन 3 चरणों में अपने जीवन को एक बार आचार की कसौटी में ला करके खड़ा करके देखो तो कि तुम कहां खड़े हो आज 40 साल के बाद। उसको लगता है इस गाथा की व्याख्या करूंगा तो लोग मुझको नाप ना लें, तो वो गाथा भी सामने नहीं धरना चाहते। लोगों ने नाप लिया और देख लिया, अरे शाम को बैठते हैं यही महाराज तुम्हारे साथ बुराई बुराई खेलते हैं, गृहस्थ बोलेगा ऐसा। वो गाथा की व्याख्या तक आज संसार के बीच में रखना लोग पसंद नहीं करते बंधु। और संसार इसी का परिणाम है कि कितनी भी साधना करके देह को सुखा लो, कुछ नहीं होने वाला। आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी। क्या लिखी? भू वनवास जाना, अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समदस्य। ये तो कुंद कुंद भगवान की कारिका है। आतापनादि तपना तन को सुखाना, आतापन योग करना, सूर्य के नीचे बैठना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, उपवास करना, वनवास जाना, व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। वह साम्य बाना के बिना उसका उपवास व्यर्थ है, उसके आतापन व्यर्थ है, उसकी सारी देशना भी निष्फल है बंधु। और सिर्फ श्रवण की नहीं, आपकी भी निष्फल है। आप भी अपने घर के अंदर एक कोई ना कोई तो आइडियल होगा, और जब वो दोष दृष्टि का दोष का खेल खेलता है तो सृष्टि कैसी बढ़ती जाती है। कई बार घर के बच्चों के आत्महत्या करने के परिणाम हो जाते हैं। बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। 80 साल के पिता को अपने हाथ खुद रोटी बना करके खानी पड़ती है। आप देख लीजिएगा, ऐसे भी परिवार होंगे। क्यों? जीवन भर जिस दोष दृष्टि में तुम जियो हो, आज उस दृष्टि ने तुमको कमाल करके कहां पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो भगवान से स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान, जीवन में अपराध कई हुए हैं, आगे भी कई होंगे और हो रहे हैं। मैं तो जानता हूं, भले आप मुझे निर्मल देखते हो, मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन दोष दृष्टि से मुक्त हो, कि मुझे दोष मुक्त मैं जब हूं तब हूं। लेकिन प्रार्थना करो अपने लिए, सब लोग जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के पार्श्वनाथ के सामने माला फेरते हो, बोलो बार बार दोष दृष्टि से मुक्त करो। बहुत परेशान करता है दोष दृष्टि मुझे। आंख खोलता हूं, कसाय से मेरा मन ऐसा भर जाता है, कुछ पूछो मत। और सिर्फ ये एक दोष दृष्टि ही पाप नहीं है, इससे भी गहरा और बड़ा पाप है। पहली बात तो है दोष देखना, इससे बड़ा पाप है उस दोष की चर्चा करना, निंदा करना।